हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। तो इस पार्ट में आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे रह गए थे, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। सॉरी, इधर ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग है, इधर आई आएगा वाई की जगह। एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ तो भाई लोग और बहन लोग, मे बी ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आखिरी वीडियो होगा पार्ट्स में। वैसे तो एक वन शॉट भी आएगा जिसमें जो भी हमने चारों पार्ट्स में कवर करा है एक सिंगल वीडियो में आप सभी का फुल्ली रिवाइज हो जाएगा। फिर इसके PYQs आएंगे, NCERT क्वेश्चंस आएंगे और बहुत कुछ आपको इस चैप्टर के और हर चैप्टर के रिलेटेड स्टफ मिलने वाला है इस चैनल पर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा इधर आई। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया था डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा आखिरी रिएक्शन रह गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो ही चुका है। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब हम अपना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं भाई लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन देखो क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई याद रखना की पॉइंट्स है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई इतना सा याद रख लिया ना, खेल जाओगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई लोग, अब पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। भाई इसी का उल्टा, इधर क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। एडिशन मतलब बढ़ना, रिडक्शन मतलब निकाल लेना, कम हो जाना। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन भाई क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना सा की पॉइंट याद रखो। अभी रिएक्शन आके आएगी, उसमें सब पूरा समझाऊंगा क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। बस इतने से की पॉइंट रिवाइज कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो या लो भाई, तुम्हारे लिए एक लाइन पे लिख दी। चलो भाई अब थोड़ा समझते हैं। ठीक है, समझो भाई, ध्यान से समझना। एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या बन गया, कॉपर प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, ये देखो ऑक्सीडेशन को मैं OX लिख रहा हूँ। इसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रो प्लस किसका होता है, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब प्लस O2। ठीक है, और माइनस H2 मतलब रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। भाई देखो, चलो अब ध्यान से समझना, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये क्या है, हाइड्रोजन। जब इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड था, ये किस में रह गया, क्या रह गया, ये कॉपर रह गया। इसमें से ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन चला गया तो क्या होता है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन चला गया। देखो पढ़ते पीछे क्या था, ऑक्सीजन चले जाने से क्या होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट, या रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है,
रिडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब इधर देखो, मतलब क्या हुआ, ये जो CuO किस में रह गया, सिर्फ Cu में रह गया। इधर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखो H2 था, क्या था, H2 था, ये क्या बन गया, H2O बन गया। चलो पीछे, इधर ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन आया है, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। है आसान, है ना आसान, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो हो गया क्लियर, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब देखो पेपर में लिखना कैसे है, एक मिनट ये सारा कर देते हैं इरेज। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ध्यान से सुनो, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। देखो ऑक्सीडाइज्ड मतलब कौन से सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ा है और हाइड्रोजन कम हुआ है। क्या बोला मैंने, कौन से सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन कम हुआ है, वही ऑक्सीडेशन वाली डिफाइन बोली। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है ये कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। भाई जो सब्सटेंस बताओगे ना तुम, जो एलिमेंट बताओगे, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही बताओगे। कौन सी साइड से, रिएक्टेंट साइड से। अब देखो इधर हमने क्या पढ़ा था कि CuO था, बेचारा किस में रह गया, सिर्फ Cu में रह गया, ऑक्सीजन चला गया, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ तो CuO क्या हुआ, रिड्यूस्ड। क्या हुआ, CuO रिड्यूस्ड। याद रखो CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड। अब H2 था, ठीक है, अब H2 किस में हो गया, H2O, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब होता है भाई लोग, ऑक्सीडेशन में होता है। और ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज्ड। H2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। पेपर में ये मत लिख के आ जाना कि H2O ऑक्सीडाइज्ड हो गया या Cu रिड्यूस्ड हो गया। भाई हमेशा रिएक्टेंट साइड, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है, इसी से ही आपको बताना होगा कि क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और क्या रिड्यूस हुआ है। क्लियर, क्लियर है जनता को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। क्या है, H2S। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2, क्या बच गया, सल्फर प्लस HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है भाई लोग, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या है, H2S। H2S, अब ये बेचारा किस में रह गया, सिर्फ S में रह गया। किस में रह गया, S में रह गया, मतलब इसमें H2S में से सिर्फ सल्फर बच गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन ने दे दिया धोखा, हाइड्रोजन चला गया। अब हाइड्रोजन जाना मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कब होता है, जब क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होती है, मतलब यहाँ से यहाँ में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, अब देखो ये Cl था, क्या था, Cl। अब Cl2 था, अब इसमें क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन आ गई, तो ये क्या बन गया, HCl बन गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कर लो रिवाइज, नहीं करा तो देखो पीछे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, है थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, हुआ नहीं हुआ। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया, मतलब ये जो Cl2 था HCl बन गया, मतलब इधर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इधर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, मतलब हमारे जो ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2S। ठीक है, और रिड्यूस्ड कौन हुआ, Cl2। क्या आया समझ में, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, और रिड्यूस क्या हुआ, Cl2। ठीक है, दोनों रिएक्शन दोबारा से समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। ठीक है, चलो CuO प्लस H2 क्या मिला, Cu प्लस H2। CuO बेचारा किस में रह गया, देखो
Cu। रिएक्शन होने के बाद क्या बचा, सिर्फ Cu बचा। ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन जाने पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। पिछले वाले की पॉइंट्स याद कर लो, एक बार की पॉइंट्स लिख लो, चाहे कहीं पे 2-3 बार पढ़ोगे रट जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है चला गया तो क्या हुआ भाई, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ भाई, रिडक्शन हुआ। अब ये H2 था, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो मतलब CuO क्या हुआ, CuO क्या हुआ, बताओ जल्दी। CuO, CuO क्या हुआ, बताओ। देखो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन CuO के पास था, क्या रह गया, Cu रह गया, मतलब ऑक्सीजन चला गया, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो क्या हुआ ये, रिड्यूस्ड। क्या हुआ ये, रिड्यूस्ड हुआ, ठीक है। अब ऐसी H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है जनता को, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। बढ़ते आगे। H2S प्लस Cl2। H2S था, बेचारा किस में रह गया, सिर्फ S में, सल्फर बचा सिर्फ। अरे भाई हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन ने धोखा दिया। जब हाइड्रोजन चला गया तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ, ओ सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ये होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। H2S था, क्या बचा, सिर्फ S बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब H2S क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। H2S क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। अब Cl2 था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है भाई लोग। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब Cl2 क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। आया समझ में, कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है जनता को, ठीक है। आगे समझ में, बढ़ू आगे। अगर कोई भी डाउट है लिख देना कमेंट सेक्शन में, 2 से 3 बार समझा दिया, ठीक है। की पॉइंट्स पढ़ो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है रिएक्शन की, ये देखो ध्यान से, 2-3 बार पीछे करके भी देख लेना, ईजिली समझ में आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है लेकिन डिफ़िकल्ट ही है, ठीक है भाई लोग। आ गया समझ में, चलो बढ़ते हैं भाई आगे। Those reaction in which both oxidation and reduction occurs is called redox reaction भाई। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, भाई जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिल्कुल समझ में आ गया उसके लिए टॉपिक है हलवा। जिसको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, हल्का सा पीछे जाके एक बार और सुन लो, ठीक है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट थिंग यही होती है यूट्यूब की कि हम कोई भी चीज़ को दोबारा दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे का उल्टा ही है, इन्वर्स है। आगे पढ़ाऊँगा समझ में आ जाएगा, देखना। सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, कीवर्ड्स है भाई इसमें भी, ठीक है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे देता है ऑक्सीडेशन के लिए वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भाई देखो, तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, छोड़ो ये कीवर्ड, आ जाओ अपनी ट्रिक पे, ठीक है। आ जाओ अपनी ट्रिक पे, आ जाओ भाई लोग। चलो CuO था, क्या था भाई, CuO था, किस में रह गया, Cu में रह गया। ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया नहीं गया, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन चला गया। अब ऑक्सीजन जाने पे क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होता है। अब जब रिडक्शन होता है तो CuO क्या होता है, पिछली बार अभी पिछली स्लाइड में बताया क्या हुआ, CuO क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अगर रिड्यूस हुआ है तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा उल्टा मानो भाई, रिड्यूस हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आया जनता को समझ में, कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला भाई लोग, ठीक है। अब देखो H2 था, H2 किस में हो गया, H2O में हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ये देखो, हुआ नहीं हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? सॉरी 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 सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, शुरू से करते हैं, शुरू से करते हैं। सॉरी सॉरी, बहुत बहुत माफ़ी भाई, माफ़ी माफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है यार। देखो, CuO होता, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। देखो Cu CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, किस में रह गया? कॉपर में रह गया। ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन चली गई तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट मत लिख देना, उसका उल्टा होता है। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इधर देखो H2 था, ठीक है, H2 था, क्या हो गया? H2O हो गया। क्या हो गया? H2 हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एक बार और समझेंगे भाई लोग, जिसको समझ में नहीं आया देखो दोबारा। क्या था? CuO था, ठीक है, CuO था, किस में रह गया? Cu में रह गया। ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन भाग गया। ऑक्सीजन के भागने से क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब रिडक्शन हुआ तो क्या हुआ? हमारे पास क्या हुआ? CuO क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हुआ। CuO क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो CuO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई CuO रिड्यूस हुआ है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट मत लिखना यार, उसका उल्टा होता है, बस यही बात दिमाग में रखना। CuO रिड्यूस हुआ, CuO रिड्यूस हुआ तो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे H2 था, ठीक है, H2 H2O में कन्वर्ट हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। H2 मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया H2। अब जब H2 ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या नहीं होगा? भाई ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। क्या हुआ? H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आया भाई लोग समझ में? आया आया चमका। चलो बढ़ते हैं आगे। हो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थोड़ा सा ऊपर से कट गया होगा यार, एक मिनट रुको। थर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अब लगा लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, भाई लोग नाम में ही छुपी है डिफाइन। क्या बात? नाम में ही छुपी है डिवाइन। भाई देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो, एक मिनट, चलो तुम्हारा थोड़ा कॉमन सेंस टेस्ट कर लेते हैं। एक्सो, एक्सो और एंडो लग रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, सुनने में लग रहे हैं ना भाई। एक्सो और एंडो दोनों सुनने में एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। देखो एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ऐसा ही लग रहा है ना यार सुनने सुनने में थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट जो है रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक हीट जो है रिलीज होती है, एंडोथर्मिक हीट जो है एब्जॉर्ब होती है। एक्सो, एक्सो मतलब रिलीज, हीट क्या हुई? रिलीज। एंडो मतलब एब्जॉर्ब, हीट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, आगे समझ में। देखो एग्जाम्पल देखो और डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पढ़ना। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ? मेकिंग ऑफ आइस क्यूब। भाई लोग आइस क्यूब बन रही है तो एनर्जी जो है, जो एनर्जी मतलब समझ रहे हो ना यार क्या कहना चाह रहा हूँ। जो एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? देखो मेकिंग ऑफ आइस जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हीट जो है बर्निंग ऑफ कैंडल। यार देखो कैंडल जलती है, थोड़ी सी आपको हीट उसके ऊपर हाथ रखोगे ना तो थोड़ी सी हीट तो आपको महसूस होगी ना, ठीक है, महसूस होगी। तो उसमें से हीट निकल रही है तो कौन सी रिएक्शन हुई भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आया समझ में? चमका चमका। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। पहले ज़रा टिक कर ले यार, अपना टुडेस टारगेट को टिक करना बड़ा अच्छा लगता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया भाई लोग,
एक मिनट आ जा। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया भाई लोग, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो गया भाई लोग, बस रह गया इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। आखिरी टॉपिक जी, आखिरी टॉपिक, ठीक है। चलो जी पढ़ते हैं। टॉपिक क्या है भाई? ये यार कुछ भी नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला भाई क्या है? कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल पढ़ते आ रहे हो यार, तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में आ गए, अब तो पता ही होगा। कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच, मतलब कोरोजन में क्या होता है यार? वो सुना है, जंग लग जाती है, सुना है ना? तो बस वही होता है भाई कोरोजन, ठीक है। पढ़ लो उसको थोड़ी किताबी भाषा में। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। मतलब देखो, हाँ, एक जैसे तुमने आयरन होगा, उसको कभी बाहर रख दिया तुमने, ठीक है। बाहर रखने से क्या हुआ? उस पर जंग लग गई, देखिए ना भाई, रस्ट रस्ट, जंग, जंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जंग लग गई। अब वो जंग क्यों लगी? वो लगी भाई कोरोजन की मदद से। अब अरे भैया समझाओ तो सही, कोरोजन होता क्या है ना? यही बोल रहे होगे। देखो समझाता हूँ कोरोजन होता क्या है। कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। मतलब बाहर क्या है? एयर जो में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है? भाई होगी तभी तो जी रहे हो तुम, है ना? बाहर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन की मदद से भाई कोरोजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से कोरोजन होता है। कोरोजन क्यों होता है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट, बाहर आयरन पड़ा है, ऑक्सीडेशन हो गई, क्या लग गई? जंग लग गई, रस्टिंग हो गई। देखो, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच रिटर्न अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। मतलब बाहर क्या है? एयर भी है, एयर के अंदर मॉइस्चर तो प्रेजेंट थोड़ा सा होता ही है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। आया समझ में? आया भाई समझ में, ठीक है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसके प्रिवेंशन बताओ, ठीक है। कोरोजन के प्रिवेंशन तुम्हें पता ही होंगे, क्या होता है? गैल्वनाइजेशन, ठीक है। और अपना पेंट कर दो जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। जो भी तुम्हें बेस्ट लगे वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी पी वाई क्यूज़ में इसको मैं कवर कर ही लूँगा। आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, रैंसिडिटी ऑफ फूड। रैंसिडिटी मतलब भाई ख़राब होना, ख़राब। एक तो उस पर राइटिंग इतनी बेकार आती है ना यार, ख़राब होना, खाना का ख़राब होना, सड़ जाना। अब मान लो तुमने एक बनाना है, ठीक है, उसको तुमने लेके आए, ख़रीद के लाए, एक दिन बाहर रखा, 2 दिन रखा, 3 दिन रखा, 4 दिन रखा, मैक्सिमम 5 दिन में तो वो भाई साहब ऐसा हो जाएगा कि तुम उसके पास भी नहीं मंडराओगे, ठीक है। खासकर गर्मियों में, ठीक है, उसके पास इतनी बदबू आने लगेगी, इतनी बदबू आने लगेगी कि तुम सोच नहीं सकते। अब वो क्यों होती है भाई? भाई ऑक्सीडेशन की मदद से। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर बाहर प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन हो जाती है और रैंसिड हो जाता है फूड। मतलब हमारा जो हमारी बॉडी है, अगर उसको खा लेगी, मतलब अगर हम उसको खा लेंगे, भाई साहब हमारा क्या हाल हो जाएगा सोच भी नहीं सकते, ठीक है। फूड जो है रैंसिड हो जाता है। आया समझ में? इसलिए हम इसको कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी मम्मी लाती है एयर टाइट कंटेनर, सही बोला ना? एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। उसमें बहुत सारा जो मे बी बिस्किट्स होते हैं वो रखती है। क्यों रखती है? बिस्किट सिल जाते हैं, क्यों सिलते हैं? ताकि उसके अंदर भाई, अब देखो तुमने डब्बा बंद कर दिया, अब वो जो बिस्किट है ना वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बिस्किट है, ये बिस्किट है, ये डब्बा है, बाहर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब भाई ये डब्बा पूरा बंद है, इसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कोशिश करेगी घुसने की, लेकिन घुस नहीं पाएगी। अब नहीं पाएगी तब बिस्किट ख़राब नहीं होगा। आया समझ में? अब इसलिए अब जैसे अब बिस्किट को तो हम रख नहीं बिस्किट को हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, फ्रिज में तो रख नहीं सकते। तो ऐसे ही फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सेम ही चीज़ हो गई। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लेस का पैकेट ले लो, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन क्यों भरी होती है? भाई वेले थोड़ी है जो नाइट्रोजन भरते हैं, भाई नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? ताकि भाई ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ना हो मतलब नाइट्रोजन भरी पड़ी है चिप्स के अंदर, ठीक है। देखा नहीं होगा तुमने, पैकेट बिल्कुल फूल जाता है ना, बिल्कुल फूला फूला होता है, चिप्स बिल्कुल कम होते हैं, है ना। तो
वो नाइट्रोजन भरी क्यों होती है? क्योंकि बाहर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब नाइट्रोजन जो है चिप्स को ऑक्सीजन से मिलने में बचा लेती है, बीच में दीवार की तरह आ जाती है भाई, ठीक है। अब जब वो दीवार की तरह आ जाती है ना नाइट्रोजन, तो हमारे चिप्स ख़राब नहीं होते, क्योंकि ऑक्सीजन से मीट नहीं कर पाती, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाती, तो क्या ऑक्सीडेशन नहीं होती। आया समझ में? आया समझ में? हो गया क्लियर? ठीक है, कर लेते हैं भाई अपने आखिरी टॉपिक को भी टिक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहो यार, मुस्कुराते रहो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एंड तक जाना है, बहुत फोड़ेंगे। थैंक यू, 10th मिलकर फोड़ेंगे भाई लोग, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो, और बाकी इस अब आएगा बहुत सारा स्टफ आएगा, PYQ NCERT क्वेश्चन, ये तो आने ही आने हैं, ठीक है, वन शॉट भी क्लियर। मिलते हैं नकली अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय भाई लोग और बहन लोग, ठीक है।